अगर फटकरी की ये सीरम और क्रीम आपको जवान नहीं कर सकती, झुर्रियाँ नहीं मिटा सकती, तो दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी प्रोडक्ट भी आपके स्किन से झुर्रियाँ, फाइन लाइन का खात्मा नहीं कर सकती। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, स्किन लटक चुकी है, ढलक चुकी है, बहुत ज़्यादा बुरे नज़र आते हैं, आप अपनी स्किन को ग्लोइंग, ब्राइट, चमकदार, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बिल्कुल यंगर लुकिंग देना चाहते हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फाइन लाइन और झुर्रियों से भरी पड़ी है, ड्राई स्किन हो गई है, डैमेज हो गई है, आप वक़्त से पहले बहुत ज़्यादा हैं, 40 के और 60 के नज़र आते हैं, तो इन सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी बनाना बताऊँगी, जिससे आपकी स्किन खूबसूरत, ग्लोइंग और चमकदार हो जाएगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपको फिटकड़ी यानी कि अलम, जिसको अलम भी बोला जाता है, वो ले लेनी है। मैंने ये बाज़ार से ना इस तरह की मिली है, पाउडर वाली, थोड़ी-सी पाउडर नहीं है, दानेदार है, चीनी टाइप की है, जिस तरह चीनी होती है, लेकिन चीनी नहीं है, ये बिल्कुल भी फिटकड़ी है। इस तरह से भी मिलती है, डली वाली भी मिल जाती है, जैसे पत्थर की सूरत में जो होती है ना, वो वाली भी मिल जाती है, जैसा पत्थर होता है उस तरह से। अब आपने इसको ना बनाना है, इसको मेल्ट करना है तवे पे डाल के। तवा बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, तेज़ गरम नहीं करना, वरना फिटकड़ी जो हमारी है वो जल जाएगी। इस तरह से जब इसको डालेंगे मेल्ट हो जाएगी, बबल्स आने लग जाएँगे, बस इस टाइम पे फिर आपने थोड़ी-सी देर बाद ये खुश्क हो जाएगी और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। अब नेक्स्ट हम प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। हमने एक यानी कि पैन ले लिया और उसमें आधा ग्लास पानी डाला है और उसमें तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच भर के राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा डाल दिया है। और इसको हमने पकाने के लिए छोड़ दिया है। हल्की आंच पे इसको भी पकाना है, ताकि हमारे जो चावल है ना, चावलों का आटा बेशक है लेकिन ये अच्छे से ताकि सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि चावलों में ना जब हम इसको यानी कि आटे को पीसते हैं ना, तो उसमें हल्का-सा दाना रह जाता है चावलों का। तो आपने अच्छे से इसको कुक करना है, अच्छे से इसको पकाना है, ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट में आराम से पक जाएगी जो हमारा जो मिक्सचर है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। जब आपने अपना चूल्हा जो है बंद कर देना है, इस उस पे आके आपने अपना चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। हल्का सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपने इस क्रीम को जब आप बनाएँगे, आपकी स्किन आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा, आपकी झुर्रियाँ मिटना शुरू हो जाएँगी, आपके डार्क सर्कल, आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं वो साफ़ होना शुरू हो जाएँगे। अब आपने मलमल का कपड़ा ले लेना है, कोई भी बर्तन ले लेना है, जो हमने यानी कि अपना चावलों का मिक्सचर पकाया है ना, उसको आपने स्टेन कर लेना है, छान लेना है, ताकि कोई भी लम्स वगैरह, कोई दाना वगैरह ना रहे। ये इस तरह से आपने दबा-दबा के अपना जो सारा मिक्सचर है ना वो ले लेना है। ये हमारी बेहतरीन सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं जी, बनाते हैं सिरम। सबसे पहले आपने फिटकड़ी ले लेनी है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून बोलें या 3-4, बस सिर्फ़ ना चुटकियाँ ले लें भर के। उसके बाद आपने 2-3 चम्मच भर के इसके अंदर रोज़ वाटर ले लेना है। रोज़ वाटर कोई भी ले सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि किसी अच्छी कंपनी का लिया करें, जिसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट भी होता है। फिटकड़ी जो होती है वो थोड़ी देर में मेल्ट हो जाती है, इसके अंदर डिज़ॉल्व हो जाती है, पता भी नहीं चलता। ये देखिए, मैं इसको हल्के-हल्के से इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से इसको डिज़ोल्व कर लीजिएगा इसमें, और उसके बाद थोड़ा-सा मैंने रोज़ वाटर और इसके अंदर ऐड किया है। इसको अब जो हमने चावलों का मिक्सचर बनाया था ना, वो इसके अंदर डाल लेना है। आप यकीन मानिए, फिटकड़ी और चावलों के इस मिक्सचर से आपकी रंगत में इतना ज़्यादा वाज़िया फ़र्क महसूस होगा, आपकी ढलकी हुई, बूढ़ी, लटकती हुई स्किन को जवान कर देगी। इस जवान करने के साथ-साथ खूबसूरती भी देगी, ग्लो भी देगी, गोरा-चिट्टा भी बनाएगी। अब हमने इसके अंदर कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल ऐड करना है। नारियल का तेल आपको पता है कितना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है स्किन को ग्लो करने के लिए, मॉइस्चराइज़ करने के लिए, डीपली हाइड्रेट करने के लिए, आपकी स्किन की सफाई करने के लिए, क्लींस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त माना जाता है कोकोनट जो ऑयल होता है। उसके बाद हम इसके अंदर ग्लिसरीन डालेंगे। हाफ़ टी स्पून कोकोनट ऑयल डाला है, हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन भी झुर्रियों को मिटाती है, फाइन लाइन को साफ़ करती है, आपकी स्किन को नरिश करती है, स्मूथ बनाती है, नर्म और मुलायम करती है। नेक्स्ट हम इसके अंदर आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल डालेंगे। बादाम के तेल में विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो चेहरे की झुर्रियों को मिटाने के लिए, चेहरे की रंगत को निखारने के लिए, दाग धब्बों को मिटाने के लिए बहुत ही अमेज़िंग काम करता है। ये तमाम ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा एक जादुई काम करेंगे। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा बेहतरीन होममेड
एंटी एजिंग सीरम रेडी हो चुका है, जो हमारे स्किन के लिए एक जादुई चीज़ है और एक बेहतरीन चीज़ है। बहुत ही सस्ते में रेडी हुआ है, कोई महँगा नहीं है। इस तरह से कोई भी सीरम की अगर बोतल पड़ी हो, तो इस तरह से आप उसको अच्छे से अपना सीरम जो हमने रेडी किया है, वो अपनी बोतल के अंदर डाल लेंगे। सीरम के लिए शीशे की बोतल लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। मैं अपना सारा सीरम इस बोतल के अंदर डाल लूँगी। अगर आपके पास नहीं है ये बोतल तो कोई मसला नहीं, आप घर में जो भी आपके पास कोई भी बोतल वग़ैरह अवेलेबल हो, आप उसमें अच्छे से धो के उसको ड्राई करके उसके अंदर अपना सीरम डाल सकते हैं। ये देखें, मैंने अपना सीरम इसके अंदर ऐड कर लिया है और इस सीरम को आपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना, क्योंकि हमने इसके अंदर राइस ऐड किए हैं। तो जो ज़ाहिर है हैं भी कुक्ड राइस हैं, तो ख़राब हो सकता है, ठीक है? इसलिए आपने इसको ऐसे ही अपने फ्रिज में रखना है और इसको लगाने का तरीका ये है, रात को सोने से पहले अपने चेहरे को पहले अच्छे से वॉश करें, ड्राई करें, उसके बाद ये वाला सीरम इस तरह से 4 से 5 ड्रॉप अच्छे से लगाएँ अपने चेहरे पे, अपने फ़ॉरहेड पे यानी कि माथे पे लगाएँ, अपने स्माइलिंग एरिया में लगाएँ, अपने कानों पे, गर्दन पे, हाथों पे, पाँव पे, हर जगह इसको अप्लाई करें। हल्के-हल्के हाथों से थपथपा कर इसका मसाज करें और आपका बेहतरीन सीरम काम करेगा, यानी कि पूरी रात इसको छोड़ दें लगाने के बाद। नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। अब हम क्रीम बनाते हैं, फिटकड़ी और चावल की ये क्रीम है, ज़बरदस्त काम करेगी। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैंने एलोवेरा जेल ली है। एलोवेरा जेल मार्केट वाली ही लेनी है, क्योंकि हमने इसकी शेल्फ़ लाइफ़ को बढ़ाना है। अगर हम घर वाली पत्ते वाली लेंगे तो वो ज़्यादा देर तक महफूज़ नहीं रह सकेगी, ठीक है? अब हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी आपको पता है कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, तमाम चीज़ें हम जो इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं, सारी की सारी नेचुरल हैं, कोई भी केमिकल हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। अब हम इसके अंदर बादाम का तेल ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही ग्लिसरीन ऐड की है और 2 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड किया है एलोवेरा जेल और तकरीबन 2 से 3 चुटकी भर के फिटकड़ी यानी कि अलुम जिसे बोलते हैं, वो लिया हमने। फिटकड़ी ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंटी एजिंग का काम तो यही ज़्यादा करती है। और उसके बाद व्हाइटनिंग कैप्सूल आपने ले लिया है। व्हाइटनिंग कैप्सूल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद 2 से 3 चम्मच भर के हमने राइस जो चावलों का मिक्सचर बना के रेडी किया था, वो ले लेना है और फिर हमने इसको अच्छे से अपनी क्रीम को होममेड स्किन व्हाइटनिंग एंटी एजिंग क्रीम को रेडी करना है, मिक्स करना है, जो आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगी, नरिश करेगी, आपके चेहरे के दाग धब्बों को मिटाकर आपकी स्किन को ग्लोइंग, ब्राइट और जवान से जवान तर करती चली जाएगी। ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है। फिटकड़ी जो होती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आपकी ढलकती हुई जिल्द को टाइट करती है, जवान करती है, उसको खींचती है, रिवर्स गेयर लगा देती है आपकी स्किन पे। अब हमने इसको मिक्स करने के बाद ये देखें जी, एक डब्बी ले ली है, कंटेनर ले लिया है शीशे का, उसके अंदर अपनी सारी क्रीम जो है हमने डाल दी है, ठीक है? ये क्रीम भी आपने तकरीबन फ्रिज में ही रखनी है, बाहर नहीं रखनी, क्योंकि हमने इसके अंदर भी चावलों का मिक्सचर ऐड किया है। चावल जो होते हैं वो आपकी स्किन को जवान रखते हैं, ग्लोइंग बनाते हैं और खूबसूरती देते हैं, आपके रंग को बहुत तेज़ी से निखारते हैं। मैंने जो पहले क्रीमें बनाई हैं, जो मैंने साबुन बनाई है, वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, हमने खुद घर में इस्तेमाल की है। उसका इतना बेनिफिट है, इतना अच्छा रिज़ल्ट है कि चेहरे पे से एक्ने भी ख़त्म हो जाती है, दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाते हैं, रंग भी बहुत तेज़ी से निखरना शुरू हो जाता है और झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये जो है ना, इसमें जो हम ये ऑयल और ये ग्लिसरीन वग़ैरह ऐड करते हैं, उससे हमारी स्किन नर्म और मुलायम और खूबसूरत रहती है। ये वाली बनाकर ज़रूर रखें। लगाने का तरीका ये है, रात को सोने से पहले रात को अपना चेहरा वॉश करें और इस क्रीम को लगा लें और इसको पूरी रात के लिए छोड़ दें और देखें सुबह उठ के अपना चेहरा वगैरह वॉश कर लें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा और ये सीरम और ये क्रीम बनाकर ज़रूर तैयार कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दे दीजिएगा कि आपको ये सीरम और क्रीम कैसी लगी। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।